आंधी बारिश में अमीर और गरीब बहन के ससुराल में पहले पकवान। ओके गर्ल्स, अब कल मिलते हैं, बाय। और हाँ, कल पक्का क्लब चलना, ओके। आज तो पार्टी में बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत ज्यादा ही जूस पी लिया था। ये क्या, ये लोग कब आ गए? और हमेशा की तरह वही गुणगान। कितना अच्छा मूड था मेरा, घर आते ही सारे मूड का कचरा हो गया। मेरी दीपाली तो है ही ऐसी, इसके घर में होते हुए मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं रहती। सफर में कितनी तेज भूख लगती हुई आई थी मुझे, लेकिन अब देखो घर आते ही रसोई में इसने ऐसे जादू चलाया कि हमारी सारी भूख ही शांत हो गई। आखिर बेटी किसकी है? आ गई तू? इतनी देर रात तक बाहर क्या कर रही थी? पार्टी कर रही थी दोस्तों के साथ। पार्टी पार्टी, दोस्त दोस्त, अरे पागल हो गई है क्या तू? बस इन्हीं सब कामों में। मैं तुझे ये सब करने से नहीं रोकता। ठीक है, तुम्हारी उम्र है, कर लो मस्ती, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। अब 12 बजने वाले हैं और तू अब घर आ रही है। बस करो बाबा, यही बात मैं आपसे भी बोल सकती हूँ। रात के 12 बजे आप दोनों भी तो दूसरे शहर से आए हो, लेकिन नहीं, आपको अपना या अपनी चहीती बेटी का क्या ही कोई कसूर दिखाई देगा। गुनहगार तो बस इस घर में मैं ही हूँ। अरे इतनी ही दिक्कत थी मुझे तो पैदा क्यों किया? कर लेते ना किसी को भी अडॉप्ट इसकी तरह। शेफाली! बाबा कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। आप तो जानते हैं कि आजकल की जनरेशन के यही सब शौक है। शांत हो जाइए। हाँ, बन लो अच्छी गोद ली हुई औलाद। शेफाली ऐसे ही भड़कते हुए अपनी बड़ी बहन को अलपल बोलते हुए चली गई। शेफाली और दीपाली दोनों बहनें थीं, लेकिन अंतर यह था कि दीपाली अडॉप्टेड और शेफाली अनिल और भावना की अपनी औलाद थी। लेकिन अनिल और भावना दोनों बेटियों में कोई भेद नहीं करते थे, बस बहनों में जरा कम बनती थी। हे भगवान, ये लड़की, इसके गुस्से से तो मैं भी बड़ी परेशान हूँ। माँ बाबा छोड़िए ना, आप तो जानते ही हैं कि इसका मिजाज कैसा है। आप लोग सफर से आ रहे हैं, थके होंगे, तो सो जाइए, मैं सारी चीजें समेट कर सो जाऊंगी। दीपाली की बात सुनकर भावना बस मुस्कुरा दी। दोनों माँ बाप आराम करने को चले गए तो वहीं दूसरी तरफ दीपाली ने सारी रसोई समेटी, जिसके बाद वो सोने को गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। जहां शेफाली को घर के किसी काम से मतलब नहीं था, वहीं दीपाली सारे घर के काम अपनी माँ के साथ संभाले रखती थी। और आज दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आने वाले थे। दीपाली बेटा क्या बना रही है? माँ आपने बताया था ना कि मेरी होने वाली सास को सूजी का हलवा और साथ में प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। भाई, मेरी दीपाली तो जिस घर भी जाएगी उस घर में रहने वाले लोग धन्य हो जाएंगे। वैसे ये कामचोर शेफाली कहाँ है? सुबह से कोई काम देखने से मतलब नहीं है इसको। अभी जाती हूँ इसके कमरे में। भावना ऐसे बोलकर शेफाली के कमरे में गई, जहां वो आराम से वीडियो गेम्स चला रही थी। बहुत अच्छे, ऐसे ही और मारो। मारूंगी तो मैं तुझे। क्या हुआ? तुझे मैंने बताया था ना कि तुम दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो कोई घर का काम देखने से तुझे मतलब नहीं है ना? नहीं, मैं कोई काम वाम नहीं देखूंगी। आपकी चहेती है तो सही सभी काम देखने को, उससे बोलो कि घर के काम देखे। अच्छा, जब ससुराल में तुम्हारी सास किसी काम को बोलेगी, तब क्या अपनी सास को भी यही जवाब देगी तू? शेफाली ज्यादा काम करने से बचते नहीं हैं। जब लड़के वाले आ जाए तो बता देना, मैं तैयार होकर नीचे आ जाऊंगी। शेफाली ने किसी काम में अपनी माँ या बहन की मदद नहीं की, सारे काम दीपाली ने ही किए। उसने अपने ससुराल वालों के लिए पकवान बनाए, घर सजाया और फिर वो खुद भी तैयार होने को अपने कमरे में आई। कुछ ही देर बाद दोनों बहनों को देखने लड़के वाले भी आ गए और दोनों बहनों को देखकर उनकी होने वाली सास सुलेखा बोली, बहन जी, तुम्हारी दोनों बेटियां ही बहुत अच्छी है, रंग रूप की भी अमीर ही हैं। लेकिन बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पकवान किसने बनाए हैं? किसके हाथों में है इतनी मिठास? ये सारे पकवान मेरी बड़ी बेटी दीपाली ने बनाए हैं। हाँ? आपकी बेटी वैसे छोटी वाली के आगे ज्यादा होनहार है, लेकिन फिर भी मुझे दोनों पसंद आ गई हैं, तो मेरी तरफ से दोनों के लिए रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सभी तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बेटियों का साथ साथ रिश्ता पक्का हुआ था। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। ऐसे में दीपाली ने भी शेफाली की तरफ को मिठाई बढ़ाई, लेकिन ये ले मेरी बहन, मुंह मीठा कर। मेरे सामने फालतू में अच्छी बनने का नाटक मत कर, समझ आया दीपाली दीदी? शेफाली ऐसे ही गुस्सा करके कमरे में चली गई। दीपाली को उसकी इस हरकत पर काफी दुख हुआ था। अब इसको क्या हो गया?
माँ बाबा भी इस गोद ली हुई औलाद के ही गुण गाती है। मेरी सास आई तो उस पर भी इसी ने ही रंग जमाया। मेरा तो इसकी तारीफें सुन सुनकर कानों से खून निकलने को तैयार हो जाता है। एक बार शादी हो जाए तब मैं इसे बताऊंगी कि शेफाली क्या है। इस गोद ली हुई को मैंने इसकी औकात ना दिखा दी तो मेरा नाम भी शेफाली नहीं। शेफाली बेवजह ही बुरा मान गई थी। कुछ ही देर में सुलेखा अपने घर वालों के साथ शादी की डेट भी पक्की करके चली गई। शादी की डेट करीबी ही रखी गई थी। दोनों बहनों की शादी का दिन भी यूं ही देखते देखते आ गया और उन दोनों की एक ही ससुराल के बेटों से शादी हो गई। किस्मत से शेफाली को अमीर पति मिला था और दीपाली को थोड़ा गरीब। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। वाह वाह, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। दीपाली, शेफाली, तुम दोनों जाओ और जाकर पहली रसोई में आलू, छोले, पूरी, हलवा और खीर बना लो। इन्हीं चीजों का सामान रसोई में रखा है, अच्छे से बनाना। क्या इस तरह इनकी मुंह मांगी डिश बनानी पड़ेगी? मैंने तो जोमेटो से चिकन ऑर्डर करने को सोचा था, लेकिन यहाँ तो ठीक है माँ जी, हम दोनों बना लेंगे। मेरी बेवकूफ बहन हमेशा मेरे काम को खराब करती है। अरे बोल नहीं सकती थी कि हम अपनी मर्जी से बना लेंगे। लेकिन जो भी हो, आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि इसका खाना कोई भी देखेगा नहीं। शेफाली ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव बनाते हुए रसोई के पास आई। रसोई में सारा सामान था। दीपाली शेफाली से बोली, शेफाली, मैं जानती हूँ कि तुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है। कोई नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। तू बस सभी पकवानों में चम्मच चला देना। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। और तुम कौन सा बहुत बड़ी शेफ हो? मैं YouTube से देखकर खाना बना लूंगी। क्या क्या बोला माँ जी ने बनाने को? छोले, आलू पूरी, हलवा और खीर, यही बनाना है ना? ये एक है, मैं आलू और हलवा बनाऊंगी। पूरियां आधी तुम बनाना, आधी मैं। ठीक है, जो भी तेरी मर्जी। शेफाली की अपनी बहन से मदद लेने में नाक कट रही थी, जिसकी वजह से उसने YouTube से देखकर खाना बनाना बेहतर समझा। लेकिन इस तरह एक अनाड़ी के लिए सही से खाना बना पाना आसान नहीं था। जहां दीपाली सब कुछ बहुत ही अच्छे से बना रही थी, वहीं शेफाली से सब बिगड़ गया। ये क्या, इस वीडियो में तो हलवा बहुत अच्छा है, कढ़ाई छोड़ रहा है और घी भी रिस रहा है, लेकिन मेरा हलवा तो कढ़ाई से चिपक चुका है। वो इसलिए क्योंकि तूने आज बहुत तेज की हुई है। जस्ट शट अप, मैंने तुमसे पूछा। माइंड योर ओन बिजनेस। शेफाली ने दीपाली को चुप कर दिया। ऐसे ही दोनों बहनों ने खाना बनाया, जिसमें शेफाली का खाना बहुत ही बेकार और दीपाली का एकदम परफेक्ट बना। कुछ ही देर में सभी घर वाले खाना खाने को आ गए और दोनों बहुओं को खाना खाकर सुदेश बोला, खीर और छोले कौन सी बहू ने बनाए हैं? दीपाली बहू ने। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं सच में। ये हलवा और आलू की तो हालत ही ऐसी नहीं लगती कि इसको खाओ। ये शेफाली बहू के हाथ के हैं। खैर कोई नहीं, अभी पहली बार था, धीरे धीरे बनाना आ जाएगा। माँ, शेफाली भाभी से अच्छा हलवा तो मैं बना देती हूँ वैसे। नहीं, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि दीपाली भाभी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। सभी बस दीपाली के ही गुण गा रहे थे और शेफाली के खाने को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से शेफाली अपनी बहन दीपाली से और भी ज्यादा चिढ़ गई। अब उसके दिमाग में अपनी बहन को नीचे दिखाने की बात जम चुकी थी। मायके में भी यही और अब ससुराल में भी यही। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। बहना अभी उछल ले, फिर ऐसा गिराऊंगी ना, उठने का दम नहीं रहेगा। शेफाली के मन में आग के बुलबुले उबल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन और सिलसिला चला। शेफाली को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी बहन की बुराई करवा पाए। ऐसे ही आज के दिन शेफाली अपने कमरे में थी और दीपाली खाना बना रही थी। माँ जी और पूर्वी दोनों बाजार गई हुई हैं। आते वक्त हो सकता है उन्हें भूख लग जाए, इसलिए अभी ही खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, ये इतने काले बादल कब गहरा है? सुबह तो ये मौसम साफ ही था, कहीं आंधी और बारिश ना होने लग जाए। ऊपर तो मैं वैसे भी कपड़े फैला कर आई हूँ, जल्दी से पहले कपड़े ले आती हूँ। दीपाली ऐसे बोलकर सीधा छत की तरफ को भागी। काले बादल देखते ही उसके मन में पहला ख्याल बारिश का ही आया था। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली, लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी लाल परी ओ लाल परी। अरे ये क्या इतनी काली घटा लगता है कि बारिश होगी? शेफाली ऐसे बोलकर फिर से म्यूजिक में ही कागन हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ दीपाली छत पर कपड़े लेने गई थी कि तेज तेज आंधी चलने लगी। अरे नहीं, कितनी तेज हवा है, कहीं मेरे कपड़े न उड़ जाए। मेरी आंखें। नीचे तो पूर्वी और माँ जी में से भी कोई नहीं है जिसको मैं आवाज लगाकर ऊपर बुला लूं। अरे हाँ,
शिवाली है, उसे बुलाती हूँ। शिवाली, शिवाली, ऊपर आजा। एक नंबर तुझे कंबर, हाय ता शेकी शेकी, हाय कितनी सुंदर, ऊपर से टिम्पल। लगता है कि उसे तो मेरी आवाज ही जा नहीं रही है, बस उतर ही गई। दीपाली ने ऐसे किसी तरह कपड़े उतारे और छत से वो उन्हें लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और नंद बाजार में थी। पूर्वी, अब जब जरा ये आंधी जरा शांत होगी तब घर चलेंगे, ऐसे तूफान में निकलना सेफ नहीं है। जी माँ, माँ सीजन की पहली बारिश है और भाभीियों के लिए तो ससुराल की पहली बारिश है, तो क्यों ना हम उनसे बरसात के पकवान बनवाए। आइडिया तो अच्छा है। तो ठीक है माँ, चलो हम समोसे, जलेबी, पकोड़े, आलू के पराठे और प्याज की कचौड़ी बनाने का सामान ले लेते हैं, भाभीियों से बनवाएंगे। तूने तो ऐसे चटोरी चीजों के नाम लेकर मेरी जुबान भी चटोरी करवा दी। चल लेते हैं। सुलेखा और पूर्वी ने बाजार से समोसे, जलेबी, आलू के पराठे और प्याज की कचौरी बनाने का सामान ले लिया। वो दोनों सामान लेकर हवा शांत होने पर गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई और घर आकर सुलेखा ने शेफाली और दीपाली दोनों को बुलाया। बहुओं, कितना अच्छा दिन है। अरे तुम्हारी ससुराल की पहली बारिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस दिन को खास तरह से मनाएं। देखो, मैं समोसे, प्याज की कचौड़ी, पराठे और जलेबी बनाने का सामान ले आई हूँ। जाओ, जाकर बरसात की जान के ये सारे पकवान बना लो। मैं तुम्हारे ससुर जी और निखिल और दीपक को भी बुला लेती हूँ। अरे वाह, मिल गया मौका। माँ जी का मूड आज अच्छा है, मौसम भी सुहाना है। अब मैं मारूंगी ना बाजी। माँ जी, आपने 4 चीजें बनाने को बोला, जिसमें से समोसे और प्याज की कचौड़ी मैं बनाऊंगी, आलू के पराठे और जलेबी दीदी बना लेगी। तू बना तो लेगी ना? बिल्कुल, समोसे और प्याज की कचौड़ी तो अभी के अभी ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। बाकी रही मेरी बहन, तो आज देखना कैसे मैं इसका खाना बिगाड़ूंगी। शेफाली के मन में आज पूरी तरह शैतानियत थी। उसने अपना खाना तो ऑर्डर कर दिया और खुद वैसे बनाने का नाटक करने लगी। वहीं दीपाली पूरे मन से सभी के लिए खाना बना रही थी। आलू के पराठों का भरता तो बन गया है और ये जलेबी की चाशनी भी तैयार है। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश आई है। मैंने अपने कमरे की खिड़की बंद तो कर दी थी ना, देख कर आती हूँ। दीपाली जल्द से अपने कमरे की तरफ को खिड़की देखने को भागी और बस इतने में ही शेफाली को मौका मिल गया। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। मेरे ख्याल से पराठे चटपटे अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ही मीठे बनेंगे। ये चाशनी बड़ी मेहनत से बनी है ना। लोग गई ये सिंक के अंदर, अब अपनी जलेबी को प्लेन वाटर में डुबाना। शेफाली सभी तरह से बिगाड़ कर चुकी थी। थोड़ी देर में उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया, जिसको वो चोरी छिपे ले आई। वहीं उसने दीपाली के पकवान बिगाड़ दिए थे। कुछ देर बाद ही सुदेश, निखिल और दीपक तीनों भी काम पर से आ गई और दोनों बहुओं ने अपने अपने पकवान बालकोनी में एंजॉय करने को लगा दिए। भाई वाह, आज तो सारे पकवान अच्छे लग रहे हैं। इनमें दीपाली ने क्या बनाया है? दीपाली ने आलू के पराठे और जलेबी बनाई है और ये दोनों चीजें शेफाली ने बनाई है। मुझे सबसे पहले तो जलेबी खाने को दो। सुदेश ने बड़े ही मन से जलेबी को मुंह में डाला, लेकिन जलेबी में रस की जगह पानी था, जिससे उसका मुंह खराब हो गया। अरे ये पकवान बनाए हैं या मजाक? ये मीठे आलू के पराठे कौन बनाता है? बाबा, आप मेरे समोसे और प्याज की कचौड़ी चखिए। इसको बोलते हैं स्वाद। बहू, इतना गंदा खाना तो तूने कभी नहीं बनाया, आज क्या हो गया तुझे? लगता है कि दीपाली भाभी से अपनी तारीफ हजम नहीं हुई, तभी तो इतना बुरा खाना बना दिया। आज के पकवानों में तो शेफाली भाभी बाजी ले गई। सभी ने ही दीपाली को बहुत ज्यादा जलील किया। वहीं शेफाली के मन में इतने लड्डू फूट रहे थे कि वो खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से सभी के बीच से अपने कमरे में आकर नाचने लगी। ओहे ओहे, आज मिली है ना वो खुशी जो मुझे चाहिए थी। बहना, अब से तेरी यही इज्जत ससुराल में बरकरार रहेगी। शेफाली आज की अपनी हरकतों से बेहद ही खुश थी। वहीं दीपाली को अब समझ तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और आज के दिन फिर से बारिश शुरू हो गई। दोनों बहुएं घर के ही अंदर थीं और आज सुलेखा की एक पुरानी सहेली भी आई हुई थी। अरे सुलेखा, देख बारिश आ रही है। हाय, जमीन पर पानी गिरता है और ज़बान चटखारे मारने लगती है। सही कहा। वैसे मेरी बहुएं बरसाती पकवान बड़े अच्छे बनाती हैं।
कहीं तो पकोड़े, चाय और कचौड़ी बनवा लूं। नेकी और पूछ। नीरजा की हाँ सुनकर सुलेखा ने आज फिर दोनों बहुओं को पकवान बनाने का ऑर्डर दे दिया। शेफाली ने फिर दिमाग चलाया और खुद ने 4 कचौरी बाहर से ऑर्डर कर दी। मौका पाते ही दीपाली के पकौड़े के घुले हुए बेसन में उसने इस बार नमक तेज कर दिया। कुछ ही देर में दोनों बहुओं ने पकवान नीरजा के आगे रखे तो सुलेखा, ये है तेरी बहुओं के हाथ का स्वाद। कितना तेज जहर जैसा नमक। क्या नमक तेज है? तू ये कचौड़ी खा। हाँ, ये अच्छी है। ये मैंने बनाई है, चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथ की है। शेफाली की बात सुनकर दोनों ने चाय पी तो वो भी अच्छी थी, लेकिन सुलेखा को दीपाली पर गुस्सा आ रहा था। नीरजा के जाने के बाद दीपाली को फिर से डांट पड़ी। दीपाली बहू, तुझे हो क्या है? खाना बनाना भूल गई है क्या? बताओ भला, मैंने तो तुम्हारी कितनी तारीफ की थी, लेकिन तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा डाली। एक तरफ दीपाली को डांट पड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली अपने कमरे में नाच नाच कर खुशी मना रही थी। हाय 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 हाय, बस मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपनी बहन की डांट पड़वाकर कितना सुकून मिलता है। ऐसे ही बस ये सब चलता रहे। और वैसे भी काय की बहन सपोली है, सपोली। अब ऐसे ही होने लगा था। घर वालों की नजर में अब शेफाली अच्छी और दीपाली बुरी बनती जा रही थी। ऐसे ही आज के दिन शेफाली घर से बाहर थी। घर में पूर्वी की दोस्त आई हुई थी। ऐसे में बारिश का मौसम हुआ। दीपाली भाभी, शेफाली भाभी कहाँ है? मेरी दोस्तों का बारिश में मोमोज खाने का मन है। शेफाली तो बाहर है, मैं बना दूं क्या? आप बना दोगी? मेरा मतलब आप मोमोज को मीठा ना कर देना। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, बना दो, अच्छे ही बनाना। पूर्वी दीपाली से मोमोज बनाने को बोल गई। घर में शेफाली नहीं थी। दीपाली ने बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए जिनको किसी ने खराब भी नहीं किया और वो उसने पूर्वी के दोस्तों को दिए। वाह पूर्वी, तेरी भाभी के हाथों में तो जादू है, जादू। कितने अच्छे मोमोज बनाए हैं। जाकर देखो तो इस दीपाली ने फिर से कोई बवाल तो नहीं मचाया। लड़कियों, मोमोज अच्छे लगे? अच्छे नहीं आंटी, बहुत अच्छे हैं आंटी जी। आज इसने इतने अच्छे अच्छे मोमोज कैसे बना दिए? शेफाली घर में नहीं है, जरूर कोई बात है। सुलेखा को अब शक सा हो रहा था। ऐसे ही अगले दिन फिर से सावन झूमकर बरसा। आज के दिन सुलेखा ने जानबूझकर दोनों बहुओं को पकवान बनाने को दिए। शेफाली, तू ब्रेड पकोड़े बना ले और तू दीपाली, तू ब्रेड रोल बना लेना। आज बारिश में यही खाने का मन है। आज देखूंगी मैं कि गलती खुद से होती है या कोई और बात है। सुलेखा आज ठान चुकी थी। दोनों बहुएं खाना बनाई रसोई में आ गई। पीछे से सुलेखा दोनों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही दीपाली किसी काम से बाहर आई, शेफाली ने उसके ब्रेड रोल में मिर्ची तेज कर दी, लेकिन अब यह मंजर सारा सुलेखा ने देख लिया था। तो ये बात है, आज समझ आई। सारी साजिश अब पता चली है कि अन्नपूर्णा कौन है और गोबर गणेश कौन है। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली। जब दोनों बहुओं ने पकवान सभी के आगे लगाए तब दीपाली भी, आज भी तूने पकवान का नाश ही मारा है। ब्रेड रोल में अंगारा मिर्च तेज है। बाबा, आप ये ब्रेड पकोड़ा खाइए, मैंने बनाया है, ये जरूर आपको अच्छा लगेगा। माँ जी, आप भी खाइए। मेरी बहन के बनाए हुए ब्रेड रोल से तो दिल, दिमाग और मुंह में बस मिर्ची ही लग सकती है। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले जरा एक काम कर लूं। बदतमीज। सुलेखा ने जैसे ही शेफाली को थप्पड़ मारा, सभी तरफ शांति हो गई। माँ, भाभी को क्यों मार रही हो? शर्म नहीं आती तुझे अपनी ही बहन को हम सब की नजरों में गिराते हुए? तुझे क्या लगा मैं पागल हूँ? लेकिन मैंने किया क्या है? तूने किया क्या है? सच बोला, तू कुछ भी नहीं कर सकती है। ये खाना जो आप सभी शेफाली के हाथ का बना हुआ समझते हो ना, और अभी भी समझ रहे होंगे, वो सारा होटल का खाना है। ये खुद तो कुछ नहीं बनाती, साथ ही अपनी बहन का बिगाड़ती भी है। सुलेखा की बात सुनकर सभी चौंक गए और फिर सुदेश गुस्से में बोला, तभी तो मैं कहूँ कि इतनी अच्छी बहू इतना खराब खाना कैसे बना रही है। शेफाली, ये तो तूने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है बेटा। छी, आज तो तुमने मेरी नजरें नीची करवा दी शेफाली। सभी शेफाली पर ऐसे ही भड़कने लगे कि तभी फिर दीपाली ही शेफाली के लिए बोली, बस कीजिए सभी, इस तरह से मेरी बहन को ना डांटिए। पता है माँ, जब पहली बरसात पर मेरा खाना बिगाड़ा था ना, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये इसका ही काम हो सकता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं इसलिए बोली क्योंकि अपनी बहन को मैं आप सभी की नजरों में नहीं गिराना चाहती थी।
एक बार, दो बार, न जाने कितनी बार शेफाली ने मेरा खाना खराब किया, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि शायद इससे इसको खुशी मिलती है। आप लोग प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो। पहले ही सगी और सौतेली होने की वजह से शेफाली मुझसे खफा रहती है। अब और मैं इसका गुस्सा और नाराजगी नहीं झेल सकती हूँ। देख, खुद देख, अब तू शेफाली बहू की तेरी बहन कैसी है। अरे ये तो हीरा है, हीरा। अगर तुझे अपनी बहन की कोई बात अपने से ऊपर लगती है तो तू उसे अपने अंदर भी लाने की कोशिश किया कर। आखिर कब तक तू इसका खाना बिगाड़ती रहेगी, बोल। सभी की बातों का अब शेफाली के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था, इसलिए वो रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी घटिया हरकत कर रही थी। अपनी ही बहन को गिराने के चक्कर में मैं कितना गिर गई, ये मुझे दिखाई नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेफाली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसकी वजह से फिर किसी घर वाले ने अब उसे नहीं डांटा। दीपाली ने उसे गले लगाया और सारी बातों को खत्म किया। अब शेफाली और दीपाली मिलकर रहती थी। दीपाली शेफाली को खाना बनाना सिखाती और शेफाली उससे सीखती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।